गौरी कौवी अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी जब कालू कौवा बाहर से आता है। कहाँ है मेरा बर्गर, कहाँ है? आज मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं तुम्हें फिर किसी दिन बर्गर ला दूंगा। क्या क्या कहा तुमने? फिर किसी दिन? मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है बर्गर खाने के शौक में, और तुम बिना बर्गर के ही घर आ गए। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी रोज रोज की ऐसी बातों से। मैं कहाँ से तुम्हें रोज रोज बर्गर पिज्जे ला कर खिलाऊं? अगर तुम मुझसे तंग आ गए हो तो मैं अपने मैके चली जाती हूँ, वहाँ मेरे भाई मुझे बर्गर भी ला देंगे और पिज्जा भी। ऐसा कहते हुए गौरी अपना सामान उठाती है। रुको रुको गौरी, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरी बात तो सुनो। मगर गौरी कौवी कालू की पत्नी उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने मैके चली जाती है। क्या बात है, आज मेरी बेटी का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या कालू से लड़ाई हुई है? हाँ माँ, मैंने एक बर्गर ही तो मांगा था और उसने लड़ाई शुरू कर दी। उसे तो तुम्हारे भाई देख लेंगे और मैं अपनी बेटी के लिए बर्गर लेकर आती हूँ। फिर गौरी कौवी की माँ गौरी के लिए बर्गर लेने चली जाती है। कालू कौवा चिड़िया और कबूतर के पास जाता है। मेरी पत्नी फिर मुझसे नाराज होकर मैके चली गई है, आप मेरे साथ चले उसे लेने। कालू भैया, आपका तो रोज का यही काम है, अगर आज उसे ले आएंगे तो कल फिर चली जाएगी वो मुझसे बर्गर मांग रही थी, बस इसी बात पर लड़ाई हो गई। छोटी सी बात पर वो झगड़ने लगी और मैके चली गई। तुम्हारी पत्नी के भाई बहुत बुरे हैं, पिछली बार भी उन्होंने हमें कई बातें सुनाई थी, इसीलिए तो मैं अकेला जा नहीं रहा, आप प्लीज मेरे साथ चलें। फिर चिड़िया और कबूतर गौरी कौवी के साथ जाते हैं। गौरी अपनी माँ के घर में बैठी मजे मजे से बर्गर खा रही थी जब चिड़िया, कबूतर और गौरी का पति वहाँ जाते हैं। देख लो बुड्ढे, मेरी माँ ने मुझे बर्गर ला दिया है, इसी बर्गर के लिए तुम मुझसे तंग थे ना? गौरी अपने पति को ऐसे तंग नहीं करते, अब चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। अगर इतना ही ख्याल है कालू का तो खुद चली जाओ, इसके साथ कर लो शादी इस कालू से। तुम बहुत बेशरम और बुरी हो, मैं तुम्हारा भला सोच रही थी और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग गई हो। मुंह संभाल कर बात करो, अब अगर कोई ऐसी बात की तो जान से मार देंगे हम, ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल और ना ही दूसरों की इज्जत का। लेने दो मेरे भाइयों को, वो तुम्हारी अभी इज्जत बनाएंगे। चलो कबूतर भैया, मुझे तो पहले ही पता था। कालू हम जा रहे हैं, तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो कहता हूँ ऐसी बदतमीज को यही मैके ही रहने दो, ये तो कोई चुड़ैल है। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। रुको रुको, मेरी बात सुनो। मगर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी की माँ भी आ जाती है। अगर मेरी बेटी को बर्गर नहीं लेकर दे सकते थे तो क्यों शादी की थी मेरी बेटी से? माँ जी, मैं रोज तो इसे बर्गर ला कर देता हूँ, कभी कभी पैसे नहीं होते मेरे पास, कल पैसे नहीं थे। माँ, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, इसे कहें यहाँ से चला जाए। और इसके दोस्त देखा कैसे मेरी बेइज्जती करके गए हैं। जो बात तुमने चिड़िया से की वो कोई करने वाली बात थी, बेइज्जती तो तुमने उन दोनों की है। हाँ हाँ, मैं
ही बुरी हूँ, मुझे सब पता है जो तुम्हारे चक्कर है उस चिड़िया के साथ। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया बुढ़ा खोसट। कालू चुप करके शर्मिंदा होते हुए वहाँ से चला जाता है। गोरी बेटी, घर में आटा नहीं है, मैं चक्की से थोड़ा आटा लेकर आती हूँ। माँ, आते हुए मेरे लिए छोटा पिज्जा भी लेती आना। मैं ले आऊंगी अपनी बेटी के लिए पिज्जा। गोरी की माँ अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि एक बड़ी चील पीछे से आती है। बूढ़ी कौवी मिल गई, आसान शिकार है। वो बड़ी चील गोरी की माँ को उठाकर भाग जाती है। शाम को एक पक्षी उनके घर बताने जाता है। वो चील आपकी माँ को खा गई, मैंने खुद देखा। माँ, मेरी माँ, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? आप ही तो मुझे बर्गर ला कर देती थी। अब कौन मुझे बर्गर ला कर देगी? कौन मेरी मांगे पूरी करेगा? गोरी बैठी ऐसे रोती है। थोड़ी देर बाद गोरी का भाई जब घर आता है तो उसके साथ एक कौवी भी थी। भाई, माँ मर गई, माँ को चील खा गई। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गोरी? हाँ भैया, माँ चक्की से आटा लेने गई थी। ये कौन है भतीजी? ये मेरी बहन है। आप तो कहते थे कि आपकी बहन अपने घर में रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही आई है। माँ मर गई और तुमने शादी कर ली। भाई, ये तुमने क्या किया? मैं माँ को बता कर ही गया था शादी करने। फिर कुछ दिन तो गोरी के भाई की पत्नी अपनी नंद से ठीक रहती है, मगर फिर एक दिन गोरी की अपनी भाभी से लड़ाई हो जाती है और उसकी भाभी उसे अपने घर से निकाल देती है। मेरी माँ जिंदा होती तो तुम्हें बताती। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। अपने पति के पास जाओ, जो घर है तुम्हारा, ये घर मेरा है। रात होने को थी। गोरी बैठी सोचों में गुम थी कि अब वो कहाँ जाए।